Assalamualaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. और एक और खूबसूरत सुबह और एक दिन रह गया भाईजान. बस कोई दिन नहीं रह गया जी, उनका एक दिन रह गया जी आईपीएल स्टार्ट होने में. और आईपीएल से रिलेटेड काफ़ी खबरें हैं, उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे. सुनील गावस्कर साहब ने ज़रा खतरे की घंटी बजाई है इनकी टीम के लिए, सीएसके के लिए. उस पे भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है. हाफ कुक इन्फॉर्मेशन ना दें, वो क्यों समझते हैं कि शायद इस दफा जीतना चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस के लिए. एमएसडी जब मौजूद है, आपने पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी. नो, ये रोज पंगड़ा ठीक नहीं होता. बंदा मैच जीते थे फिर ओ मेरा भाई हाले थे, देखो हाले थे गुबार ही नहीं उतरा, खुमार ही नहीं उतरा. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. देखिए मैंने सबको पता है जिंदगी में ये बंगड़ा नहीं किया कभी, लेकिन ये आपकी ट्रेनिंग आपकी, हाँ मैं कोच बनने लगा हूँ. सही कह रहे हो. कल मैसेज आए ने कि आई शुड बी लर्निंग फ्रॉम यू. हाँ नहीं कल देखो इसका दिन ही नहीं सी, ये तो आ नहीं रहा सी. मैं लत्तां फड़ के लेके आया, कहता मैं नहीं आना. मैं कहा आओ. बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. हमारी तरफ से आप तमाम फैमिली का, तमाम दोस्तों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कल का शो बड़ा लाइक किया है, बड़े कमेंट्स किए हैं, अप्रिशिएट किया है. थैंक यू वेरी मच. ट्रस्ट मी कि ये सिर्फ आपके लिए है. ये लड़ाई वड़ाई हमारी कोई नहीं होती है, ये सिर्फ होता है एक हीटेड डिबेट, आर्गूमेंट. अच्छा ना तो वो मसनूई होती है, लेकिन ना ही वो कोई खुदा ना खास्ता ऐसी है कि कुछ जायदादों के झगड़े हैं. हाँ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, रिजवान का अपना होता है, कोच साहब का अपना, इन दोनों का खैर एक ही होता है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जरा इनसे डिफरेंट हो, मिल के खेड़ देने, मैं जरा अलग नल खेड़ना. जी सर. नहीं एक दो बार हुई है हीटेड डिबेट आर्गुमेंट के बाद. मैं क्या जी मेरा आज मूड नहीं नाश्ता करना. एक दो बार इन्होंने भी क्या नहीं, आज मैं भी नहीं आना नाश्ता. हाँ जी मैं कल ही ने कीता तैयारी करा के मैनू फसा के नस गया. सानू कहंदा जी तुसी शो करो, मैं नाश्ते दा ऑर्डर, मैं शो कीता. शो तो बाद मैं तकिया ते मैसेज आया है कि जनाब, मैं क्या अच्छा जनाब हुन ऐसा मैसेज. हाँ कल वाले दिन ते होना ही होना सी. अच्छा कोच भी नस गया. नाश्ता घर दा कह के जनाब कल नाश्ता सी करना है, वो कल ही नहीं आ रही, टुमारो विल नेवर कम. मैं कहा जी आज करा दियो, कहंदे नहीं कल करावांगा. और फिर कल व्हेन इज योर टर्न मादा वे? मेरी तो रोज ही टर्न होंदी है. रोज टर्न नहीं, खामखाई रोज टर्न होंदी है. दसो कदों मैं इनकार कीता. मैं तो कहना चलो, मैं तो जबरदस्ती ਤੁਹਾਨੂੰ लेके जाना. थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियो. और वी होप कि मौसम भाई को मौके मिले आईपीएल में भी भंगड़ा डालने के. लेकिन इंशाल्लाह जो कि सुनील गावस्कर साहब के बयान पे हम बात करेंगे. भाई जो टीम अच्छा खेलेगी वो मेरी टीम होगी. जो अच्छा खेलेगी भाई मैं पिक करूंगा ना, हर मैच में पिक करूंगा, आप फिक्र ना करें. मैच जो पहले करोगे बाद जो करोगे? नहीं पहले चलो फिर मैं नहीं हटता अपनी जगह से. टीम पिक कर ली तो आई विल स्टिक टू द गन्स. आई वोंट से कि तुसी ते कैरी नु काट रहे सो, तुसी तो अम्मा नु काट रहे सो, तुसी ते ऑरेंजेस नु काट रहे. नो आई विल स्टिक टू माय गन्स. ओके दैट्स नाइस. एक तो जी हमारे पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड के वहां से सिलसिला यार, ये आप हमेशा क्रिकेट बोर्ड से स्टार्ट करके फिर लोगों को मेरे मत्थे लगा देते हैं. वो कहते हैं जी आप इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? अगर ये यहाँ होते तो ये क्या कर रहे होते, मैं ये देखता. वो थोड़ा आगे कर लेते हैं. नहीं यही करें. नहीं अब आप शुरू करें. कोच साहब को ना पहले डिस्कस कर ले या बाद में कर ले? पहले मैंने तो पता सी. कोच हमेशा प्ले सेफ. ओके सेफ्टी फर्स्ट. जनाब जैसे आपको पता है कि मीटिंग हुई है, मिसबा थे, अजहर थे, हफीज थे, वसीम अकरम थे, वसीम खान भी थे, और बड़ी सोशल मीडिया पे साहब थे. डिस्कशन हो रही है जी. वो इमरान खान साहब के सामने टांग पे टांग रख के बैठ गए वसीम खान. लेकिन वो तो खैर मुझे उस चीज़ में तो कोई मसला नहीं है. ठीक है इमरान खान साहब भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, अपना स्टाइल है. उस पे जो अननेसेसरी चीज़ों पे क्रिटिसिज्म करते हैं वो एक अजीब बात है. वो तो नॉर्मल रूटीन है, कोई बात नहीं. टांग पे टांग रखना बुजुर्गों के सामने बुरी बात समझी जाती है. बाकी एक नॉर्मल स्टाइल होता है. उसमें तो नहीं, एक फॉर्मल सी मीटिंग थी, कोई इतना उसमें करना क्या था. एक गए देखने वास्ते इमरान खान साहब कैसे ने, थे बस खत्म हो गई गल. ओ मानी ने नहीं सुनी के आए गए ही सुनन सन सुनान थोड़ी गए सन. मानी साहब जो वहाँ उनको जो हुई, देखें उसका रिएक्शन अभी अगला आप सवाल जब करेंगे जी. जैसे कि हफीज पहले भी कह चुके थे कि डिपार्टमेंट
कि क्रिकेट की बहाली के लिए वो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, वो उनके आगे ये बात रखेंगे कि जी ये काफ़ी लोगों के साथ जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ नुकसान हो रहा है उनका, तो इसको बहाली के लिए कुछ सोचा जाए। दबे दबे अल्फाज में कोई मिसबा ने भी इस पर बात की हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने जो भी 1-2 मिनट, आधा मिनट, कोई सेकंड 30 सेकंड मिले उनको, तो वो उन्होंने अपना जो बयान है वहाँ पे पेश किया। लेकिन इमरान खान साहब ने बोला कि नहीं, जो बोल दिया। सुना है कि कोई अजहर अली को भी बोला कि भाई अपनी कप्तानी शप्तानी ठीक करो, टेस्ट टीम सही बनाओ और इस तरह की बातें। तो अब ये पीसीबी को क्या बोलते हैं, नागवार गुजरी है ये बात। उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत की मौजूदगी में हाँ, आपने शहनशाह मुअज्जम से शिकायत कर दी। हाँ, तो ये अब कह रहे हैं कि शायद बुलाया जाएगा, बुला रहे हैं ये आपने मैं भी वसीम खान और एहसान मानी दोनों उस मीटिंग में। तो ये क्या ऐसा उन्होंने गुनाह कर दिया कि अब बुलाना पड़ रहा है? यार देखें, एक मेंटालिटी है ना, एक मेंटालिटी है यहाँ पे कि मैं, ये जो मैं है ना, ये मैं आपको मरवा देती है। भाई बात ये है, वो इस मुल्क के कप्तान रहे हैं, इस मुल्क के बेहतरीन बैट्समैन हैं, परफॉर्मर हैं, एक मौजूदा कप्तान है। अगर उन्होंने एक विश की है तो क्रिकेट प्लेइंग वजीर आजम है ना, जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, मेरी भी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी भी ख्वाहिश हो सकती है, अगर मुलाकात कर ली, अगर प्लेयर्स की बात कर दी, अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बात कर दी, अगर डिपार्टमेंट्स की बात कर दी, तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। सही बात, बिल्कुल ठीक किया। देखें, एट द एंड ऑफ द डे यहीं रहेगा मिसबा, यहीं रहेगा अजहर अली, यहीं रहेगा हफीज। मानी और वसीम खान कहाँ रहेंगे? मानी तो हो सकता है, लेकिन ना हर इंसान की, वो पुटिन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, हर पाकिस्तानी रहना बाहर चाहता है, दफन पाकिस्तान में होना चाहता है। तो बात ये तो मुझे तो इन पे डाउट है कि ये दफन यहाँ होना चाहते हैं। हाँ, हफीज, मिसबा, अजहर अली, हम लोग सारे यहीं हमारे बाउजदाद दफनाए गए हैं, तो हम भी मोस्ट लाइकली यहीं दफनाए जाएंगे। बात यह, इसमें कोई बुराई नहीं थी। मानी साहब ने बिल्कुल ही गलत किया। प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि वो सबसे पहले तो कहेंगे बाकी गल्ला बाद। वसीम खान साहब, आप क्या इंग्लैंड में आपने जो न्यूयॉर्क टाइम्स को, या अंग्रेज़ी का था तो उनकी नज़रों से नहीं गुजरा प्राइम मिनिस्टर की, वो पूरी एक फ़ौज होती है, तो वो फिर मैं नहीं कह सकता। ये इंटरव्यू जो है, ये इज अ स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ ईच एंड एवरी पाकिस्तानी। ये जो वसीम खान ने स्टेटमेंट दिया, क्यों बच गया वो? कैसे उसमें डिस्कशन नहीं हुई? मैं तो इस पे अभी तक हैरान हूँ। पूछना चाहिए था कि भाई बताएं आपको क्या मसला हुआ है। देखिए, अगर उनके साथ वाकई उनके ग्रीवेंसेस जेन्युइन है तो एड्रेस किए जाने चाहिए। हमें कोई ग्रीवेंसेस यही हैं जो आप और हम या कोई क्रिटिसाइज करता है, क्या तो क्रिटिसाइज? हम जाती जिंदगी पे बात करते हैं। मुझे बताएं 1.5 साल में आपने किया क्या? ये तो बता दें ना, आप बता दें। आप ये कहते हैं जी अच्छा, ये तो इसी तरह थे। अच्छा, हम इसी तरह थे, ओके, हम डाउन थे, टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी, हम क्वालिफाइंग खेलते थे। आपने 1.5 साल में क्या किया वो बता दें। सही बात है। मौसम में मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले शायद 14 या 15 में इंडिया गए, तो वहाँ पे एक वो जो सारी सिटिंग होती है, सारे बैठे होते थे, कपिल देव साहब भी बैठे थे, यूट्यूब पे पड़े हुए। तो वहाँ पे मतलब बड़ा उन्होंने तभी बोला था कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो फिर हमारी जो टीम है बड़ी बेहतरीन हो जाएगी, तो आप मतलब बच के रहे। तो हमने प्रीव्यू कहाँ से शुरू किया था? क्या प्रीव्यू? IPL का हमने किस तरह शुरू किया था प्रीव्यू? जो 8 दिन पहले बॉटम से, जो टीम बॉटम से। बस फिर हम भी बॉटम से टॉप पे आएंगे ना। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तब उन्होंने जो वादे किए, अभी खैर बाकी पॉलिटिकल मैं उस पर बात करना नहीं चाह रहा, लोग काफ़ी नाखुश हैं यहाँ पे कि, लेकिन मैं क्रिकेट की बात ही करना चाहूँगा। क्रिकेट पे एक होप थी कि जी प्राइम मिनिस्टर जो कि क्रिकेट खेले हुए हैं, इतने कामयाब कप्तान हैं, हमें वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, तो उन्होंने खुद भी अपनी ज़ुबान से बोला हुआ था जब मैं आऊँगा तो क्रिकेट बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन पिछले 2 सालों में हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जिस तरह जीत गए, जिनकी 2017 में जीते थे, इनके आने के बाद हमने क्या जीता? कुछ भी नहीं। क्रिकेट डिपार्टमेंट्स बंद, कोचेस बंद, तो ये प्लेयर्स बंद, इकोनॉमी बंद, कारोबार बंद, जिंदगी बंद, हर चीज बंद। और क्या सीखा हमने? नहीं तो अच्छा, ये वो वाला बंद है जिसमें मक्खन लगाते हैं। हाँ, नहीं तो इसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे जो क्रिकेटर जैसे मैं बोला हुआ है, लेकिन क्रिकेट तो दिन ब दिन गड़बड़ होता जा रहा है। देखो रिजवान, जिस वक्त आपके अंदर डेप्थ नहीं होती ना, जिसमें बात आपके अंदर बर्दाश्त की मदद नहीं होता, जब आप सुनने की ताकत नहीं रखते, आप कहते हैं मैंने ये हुक्म शाही दे दिया, ये बादशाहत नहीं है, वो गुजर गई। मुगलों की जो हुक्मरानी थी ना, वो बहुत पुरानी थी बादशाहत जो थी। इस वक्त
पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। हाँ। आपने उनको लॉजिकल बात करनी है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में अगर 6 टीमें हैं तो पाकिस्तान में भी 6 टीमें हो, ये कैसे हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी है, आपके मुल्क में अभी कल का बयान है कि हमने एजुकेशन पे बड़ी तवज्जो देनी थी, 2 साल से हम दे नहीं सके, कोरोना था। अबे कोरोना तो 6 महीने पहले आया था, कोरोना कहाँ से आ गया 2 साल पहले? यानी कि इनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो समझ में आती हो। नहीं, ये बात वसीम खान को गरा गुजरी होगी कि हफीज़ ने और मिसबा ने अगर ये बात की है, क्योंकि वो तो नया सिस्टम लेके आए हैं, वो तो उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, वो तो उसके सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि जी ये सिस्टम है, ये बेहतरीन होगा। तो उन्होंने उनके सामने बैठ के सिस्टम है कहाँ, उनके अगेंस्ट बात कर दी यार। तो उनको तो अपनी वो फिर रिजवान ईगो हर्ट हुई है। रिजवान एक तरफ अजहर अली है, आप जो मर्जी करें, कप्तान तो है ना आपका। एक तरफ हफीज है, प्रोफेसर है, सीनियर है, कप्तान रहा है, कभी वो किसी मुल्क को बेचने में नहीं शामिल हुआ, कभी उसने किसी गलत बात को सपोर्ट नहीं किया। मिसबा का भी नाम ले, मिसबा और भूल जाओगे ना, तीसरी तरफ मिसबाहुल हक हैं, जो भी है आपके कप्तान रहे हैं। मुश्किल वक्त में जब मुल्क को बेच दिया था कुछ लोगों ने, उस वक्त उसने कप्तानी संभाली। डिफिकल्ट टाइम्स थे, उधर आप मोहसिन खान को भी फिर क्रेडिट दें, तो उसने मरी हुई टीम को इन तीनों ने कुछ बोल दिया, कोई बुरी बात नहीं है। अपना मुल्क का वजीर आजम है, अपना क्रिकेटर है, पुराने तलकात है, आज वो वजीर आजम बना है, कल नहीं होगा। कल वो नहीं था, हम सब मिलते थे इमरान खान से, मेरी सैकड़ों मुलाकातें थी, उससे क्या होता है? बात यह है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है ना, थोड़ी सी सुनने की भी ताकत रखें, थोड़ा सा समझें माहौल। देखें, क्रिकेटर अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो वो क्या करेगा? हाँ। जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, वो कोच है, हमारी जॉब है ना ये। अगर हम खबरें नहीं देंगे तो क्या देंगे? क्या करेंगे? आए जी सर। अच्छा, इससे मैं आपसे जो सवाल, जो आर्गूमेंट दिया जाता है इसकी बैकिंग पे, कल शायद हफीज़ी से भी किसी पूछा, उन्होंने भी कहा कि जी 2-3 साल तो आप इस सिस्टम को देने ही चाहिए। और इसकी फेवर में जो आर्गूमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बनना इतना आसान काम नहीं है, और जो बेस्ट है सिर्फ उसी को क्रिकेट फर्स्ट क्लास तक पहुंचने देना चाहिए, उसी को खेलने देना चाहिए, लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो इस पे क्या राय है आपकी कोच साहब? पहले आप बता दें, फिर मोहसिन भाई से पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि जी टीमें 6 ही हों, जो ऊपर आएंगे वो क्लास के प्लेयर आएंगे, लेकिन जो यहाँ पे नेपोटिज्म फेवरेटिज्म है उसका क्या होगा? अब जो देखें, आपकी ये जो टीमें अभी जो बनी हैं उसमें आप खिलाड़ी वो हैं जो 6-6 साल से छोड़ के चले गए हैं, उनको डाल दिया, और T20 टूर्नामेंट में इतने बुड्ढों को डाल दिया। खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, हाँ। कोचेस भी आए, कोचेस जिनका की तल्लक ही नहीं कोचिंग से, और खिलाड़ी भी वो कि जो आप लिस्ट निकालें उसमें मतलब मुझे आप यूनिवर्सिटी पढ़ाने को दे दें, हाँ। और मैंने मैट्रिक ना किया हो तो ये बात है जी सर। तो कोच साहब ये जो कह रहे हैं कि जी 6 टीमें क्वालिटी ऊपर आएगी, तो जो डिजर्विंग, हर बंदे को रेवड़ियों की तरह अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं बनाना, जो बेस्ट है वही ऊपर आएगा। लेकिन जो हमारा कल्चर है, पहले वहाँ पर नेपोटिज्म फेवरेटिज्म तो ख़त्म करें, इसमें क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखें किसको हमने रोल मॉडल बनाया। हमने बनाया रोल मॉडल ऑस्ट्रेलिया को कि जी 6 टीमें हो। क्यों हो? अब आप अगर पूरी दुनिया की जो टीमें इस वक्त खेल रही हैं, अगर आप उसको जो है, ये मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने ये इस पर सोचा था, तो एक टीम 44 लाख की आबादी को कैटर करती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और इंग्लैंड में 18 टीमें हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अगर वही आपने रखना है तो इसका मतलब पाकिस्तान की फिर 40 टीमें होनी चाहिए, मतलब 45 लाख पे एक टीम, जो उनका सेटअप चल रहा है। सही है। उनकी आबादी के हिसाब से अगर आप उसको टीमों पे डिवाइड करें तो तकरीबन 40 लाख, किसी की 50 लाख, किसी की 60 लाख, इससे ज़्यादा नहीं है। 200 टीमें बनेंगी, इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास। नहीं, उनकी स्टेट टीम्स हैं, फिर उनके नीचे उनकी टीम्स हैं, कह रहा हूँ ना, उनके तो काफ़ी एक ब्रॉडर उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप उस हिसाब पे भी जाएं तो पाकिस्तान की तो 40 टीमें बनती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है कि टीमें कम करने से कभी क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती है। आपका काम है कि आप जो बलूचिस्तान में लड़का खेल रहा है, जो इंटीरियर सिंध में खेल रहा है, इंटीरियर पंजाब में खेल रहा है, आप उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी मुहैया करें। ये नहीं है रेवड़ियों की तरह बांट दें। ये क्या बात है? कश्मीर के कितने लड़के आए, गिलगित बल्तिस्तान के कितने आए, फाटा के कितने लड़के आए, सब तबाह हो गया, ठीक है। अब जब 6 टीमें आपने, पहले चले 18 टीमें थी, आप 18 से अगर नहीं बढ़ा सकते हैं, आप
इमरान खान को टीमें कम करने का इतना प्रॉब्लम नहीं जितना उसको डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट पे था कि जी कि शहर की टीम शहर से खेलेगी, क्राउड आएगा, एक एफिलिएशन होती है। ये एक बेसिक आइडिया था इमरान खान साहब का, अव्वल और नहीं था। बस उन्होंने अब 6 टीमें कह दी हैं, इन्होंने अब तबाही फेर दी पूरे पाकिस्तान की। इमरान खान अगर यही पूछ लेते कि भाईजान मैंने अंडर 19 की भी 6 कहा है आपको फर्स्ट क्लास की कहा, तो आप नीचे एक ब्रॉडर बेस रख दें, 18 रीजन रख दें, 20 रीजन रख दें, 20 में से जो एक टूर्नामेंट कराएं, चाहे उसको 3 डे टूर्नामेंट कराएं। 3 डे टूर्नामेंट करा के फिर आप फर्स्ट क्लास में चले 6 टीमें ले आएँ, एक फिल्टर होकर लड़का उसमें से जो आएगा वो आपकी बात को मैं इसको एग्री कर लेता हूँ कि जी वो फिर क्वालिटी प्लेयर आएगा। लेकिन एक लड़का क्लब से इंटर डिस्ट्रिक्ट से उठ के सीधा 6 वाली टीमों में कैसे आएगा? उसके लिए बीच में कौन सी एक टीयर है कि जहाँ पे वो अपने आप को परफॉर्म करेगा कि हाँ जी ये मैं फर्स्ट क्लास की टीम के लिए आ सकता हूँ? नथिंग एट ऑल। ये मैंने वसीम खान साहब से भी सवाल किया था कि जब आप रीजन इसकी जब टीम बनाएंगे आप मुझे बताएं कि अंडर 19 के ट्रायल हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में से 6 टीमें बनेंगी, तो वाई ओपन ट्रायल्स? इन टीमों के लिए ओपन ट्रायल्स होने नहीं चाहिए। इन टीमों के लिए नीचे कोई एक टूर्नामेंट होना चाहिए, उस टूर्नामेंट की वहाँ पे आप पिंडी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल हो, अटक के हों, जेलम के हों, या लाहौर के हों, कराची के हों, उनका एक टूर्नामेंट हो, उसमें से एक टीम निकल के आए जो कि ये 6 वाला नेशनल टूर्नामेंट खेले। यानी अंडर 19 तक आते आते टीम आपकी एस्टेब्लिश होनी चाहिए। नहीं, अब जो फर्स्ट क्लास की जो टीम बनी है अब इन्होंने कैसे बनाई है? अभी जो T20 जो नॉर्दर्न रीजन है या सेंट्रल है या कराची सिंध है, वो टीमें कैसे बनाई हैं? आपने कह दिया ये लड़का इसको डाल दिया। अब वो लड़का किसी प्रोसेस से नहीं आया है, या अपनी पुरानी रेपुटेशन पे आया है, तो या फिर वो किसी के कहने पे आ गया। ना ही कोई टूर्नामेंट हुआ, ना ही कोई फिटनेस टेस्ट हुआ, 6-8 महीने से कुछ भी नहीं हुआ, और जो 6-6, 8-8 साल से छोड़ के चले गए उनको भी बीच में डाल दिया। जी बोलिए। ऐसी बात है। तो इसलिए होना क्या चाहिए था कि आप जो नीचे रीजनल सिस्टम था वो चलता रहता, ठीक है, वो रीजनल क्रिकेट की आप एक 3 डे टूर्नामेंट कराते, उस 3 डे टूर्नामेंट में से फिर आप एक देखे हर 18 रीजन है, हर रीजन के नीचे फिर 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस के बाद आप रीजन में आते, रीजन की परफॉर्मेंस के बाद फिर आप जो है ना क्रिकेट एसोसिएशन, फिर आप नॉर्दर्न सेंट्रल पंजाब सिंध में आते। आप मुझे बताएं ये जब वो लड़का ये सारा खेल के आता तो फिर वो क्वालिटी प्लेयर होता। सही बात। ठीक है, आपने घर से बुला के क्वालिटी प्लेयर नहीं होता। आपने आज जो 4 दिन से ये ट्रायल चल रहे हैं, कोई नेट में बुरा खेल गया तो उसका तो कैरियर वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा जो टॉप की टीम्स हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए, ओपन ट्रायल बेस्ड नहीं होनी चाहिए। सही बात है जी, सही बात है। परफॉर्मेंस बेस्ड, हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। और दूसरा वही बात है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप भी कुछ दे दें। अगर हफीज़ ने उसने या मिसबा ने कुछ बोल ही दिया जो कि बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए, अगर उन्होंने हिम्मत करके जुगाड़ करके हिम्मत इकट्ठी करके कुछ बोल ही दिया तो इसमें कौन सी बुरा मनाने वाली बात है? कोई बुरी बात नहीं है। क्या वसीम खान ग्राउंडों में जाता है? क्या एहसान मानी ग्राउंडों में जाता है? ग्राउंडों में कौन जाता है? मिसबा जाता है, फीस जाता है, अजहर जाता है। जितने मिसबा ग्राउंड में उसका प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन है कि नहीं? जानता तो है ना। अच्छा जी, बोले पॉइंट कंप्लीट। देखिए, प्लेयर्स जितने इस वक्त दुनिया पाकिस्तान का जो प्लेयर इसका परेशान है, उसकी रसाई मिसबा तक है, उसकी रसाई हफीज़ तक है, उसकी रसाई अजहर अली तक है। यही है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन है। डोमेस्टिक में भी सारे इकट्ठे होंगे, खेलेंगे, तो वही उनको कह सकते हैं। तो अगर वो चले गए हैं, अगर वो उनका केस लेके पूरे पाकिस्तान का केस लेके गए हैं, अपना जाति को नहीं लेके गए हैं, तो आपको भाई अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। आपने तो उधर ही डंडी मार दी है कि नहीं जी हम तो बहुत पैसे दे रहे हैं प्लेयर्स को। अगर मिसबा बोलने ही लगा या अजहर अली या हफीज़ ने बोला ही है, आपने तो वहीं पे उसको रोक दिया। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें मोहसिन भाई, फिर टॉपिक अगला। क्या बोलूं इसमें मैं, इतना लंबी डिबेट है। एक लफ्ज़ है इसमें, सिर्फ एक लफ्ज़ है, मिसबा जिम्मेदार है। मिसबा ला रहा है अपने, वो प्रमोट कर रहा है नेपोटिज्म को कोचेस की शक्ल में। सभी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? ये प्लेयर 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 किए जा रहे हैं। प्लेयर कहाँ से आएगा? आप जब हैदराबाद से उठाते हैं, आप फलानेबाद से उठाते हैं, तो यहाँ के प्लेयर कहाँ जाएंगे? अभी अंडर 19 के जो आपने ट्रायल करवा रहे हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, मैं आपको साबित कर दूंगा कि किस तरह हो रहा है। पता ही किसी को कुछ नहीं है। जब तक हजूरे वाला आप ड्राइंग रूम से नहीं निकलेंगे, आप ग्राउंड में, आप क्यों जाते थे हर ट्रायल पे? मुझे ये बताएं। पिंडी की तारीख में इतने बदतरीन ट्रायल मुझे नहीं याद 25 साल में मैंने देखे हों।
बताएं कभी देखे हैं आपने? हर बंदा जी रिजवान फोन कर रहा है, कह रहा है यार ये क्या हो रहा है। सभी साहब जो सभी साहब के बदतरीन दुश्मन थे, छुरियां लेके घूमते थे, आज वो कहते हैं फूलों क्या। हमारी बदकिस्मती क्या है कि जो बंदा सही सिस्टम में काम कर रहा होता है हम उसकी लातें खींच रहे होते हैं। जैसे ही वो बंदा जाता है हम कहते हैं उफ यार ये हमने क्या कर दिया, वापस लाओ, ये है कसूर। बस ठीक है जी। दूसरा टॉपिक जो है, जैसे हमने आपको बताया ओपनिंग में कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो खिलाड़ी हैं वो 6 दिन की बजाय 36 घंटों का क्वारंटाइन वगैरह वो गुजारेंगे वहाँ पे। जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं वो बड़े खुश हैं गंगुली साहब से। गंगुली ने बात की है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे, BCCI के हेड हैं वो, तो फ्रेंचाइज वाले भी बड़े खुश हैं जी, बड़ा अच्छा सारा काम ठीक हो गया। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है। देखिए वो तो ऑलरेडी उससे आ रहे हैं ना, एक बबल हाँ। से, फिर वो बबल सिक्योर है जिस फ्लाइट पे चार्टर्ड पे वो आ रहे हैं। हाँ। तो ठीक है, 36 आवर्स आर मोर देन एनफ। और इसमें देखें जो स्मिथ के वाले से अभी आप शायद वो सवाल करेंगे RCB आप बता दीजिए वो रॉयल चैलेंजर्स राजस्थान रॉयल यार, रॉयल्स। दोनों ये RR जो है ना ये बड़ी वो मसला है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फिक्र की ना उनके ओनर्स को होनी चाहिए ना किसी और को होनी चाहिए। प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत वो बाहर बैठे हैं। आपने देखा हंसता खेलता फर्स्ट क्लास है। और वो देखें लीग में स्मिथ की बड़ी शदीद ज़रूरत होगी। कप्तान भी है, एक रोल मॉडल भी है, और एक ठीक है वो T20 उसका मतलब इतना अच्छा नहीं गया एज पर हिज वो स्टैंडर्ड्स, बट ही इज बाउंड टू कम बैक एंड सही कम है। बैक इन स्टाइल। ठीक है जी। विराट कोहली साहब कह रहे हैं द इंटेंसिटी एंड पैशन वोंट ड्रॉप इवन इफ दे आर नो क्राउड्स इन द ग्राउंड। ये वैसे खैर अब तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट भी देख ली, इसी तरह ही चल रही है। और CPL में उन्होंने ज़रा एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक स्टैंड में ऐसे डमियाँ सी रख दी थी। वो रेसलिंग में भी चल रहा है ना। रेसलिंग में तो खैर वो लोग बहुत सारा चल रहा उसके है। ऑनलाइन देख रहे हैं ना, वो सारा वो तो फेक डमियाँ सी ऐसे रख दी थी और शोर स्टेडियम मचा रहे थे। वो तो बड़ा वो जी मज़े का था। अच्छा सर, कितना कोई फ़र्क पड़ता है कि ग्राउंड में, अब तो खैर हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ा हो। ठीक है, एक वो मज़ा आता है, सारे शोर शराबे की कमी नज़र आती है, कोई अच्छा बोल्ड हो जाए, छक्का हो जाए, चौका हो जाए, शोर नहीं है। लेकिन ये है कि जो भी हमने मैचेस देखे हैं उसमें खिलाड़ी जो हैं वो तो अपना 100% ही दे रहे हैं। कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है। क्या? देखिए क्राउड का जो एक स्टेडियम में होना और वो प्लेयर्स को पंप अप करता है, एक एटमॉस्फेयर जो अच्छा, है मैं ना। अपना सवाल कर दूं सिंपल, कि क्या क्राउड के होने ना होने से खिलाड़ियों की कारकर्दगी पे असर पड़ता है? कारकर्दगी पे उस तरह का असर तो नहीं पड़ेगा, हाँ। लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर है, हाँ। जिसका जो खिलाड़ी भी देखें क्लैपिंग सुनना चाहता है, हाँ। खिलाड़ी भी जो है वो भी एक नारेबाजी सुनना चाहता है, एक माहौल होता है। बाकी जब वो अंदर चला जाता है तो फिर वो भूल जाता है। जब आप बॉल कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ना कुछ नजर, जब आप बॉल फेस कर रहे हैं तो फिर आपको वो चीज़ नहीं है। परफॉर्मेंस तो जाहिर है कि उन्होंने अब फाइट करना है, उन्होंने खेलना है, लेकिन जो क्राउड का एक्चुअली जो चार्म है ना वो अपनी जगह पे है। जी भाईजान, कुछ फर्क बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। लोकल क्राउड लोकल टीम के लिए अक्सीर होता है, टॉनिक होता है। वो होता है प्लेयर जाता है, प्लेयर को जब दाद मिल रही होती है, शोर शराबा मिल रहा होता है, वही तो मोटिवेशन होती है। वरना क्राउड बैन कर दें, क्राउड की जरूरत आप क्या समझते हैं? गेट मनी से क्रिकेट बोर्ड चलते हैं? नो, वो स्पॉन्सरशिप डीलों से चलते हैं। बात सिर्फ इतनी है, क्राउड ऐसे ही है जैसे हमारा दिल है, दिल पंप करता है, क्राउड आपको पंप करता है, वो आपको मोटिवेट करता है। लोकल देखे ना, लोकल क्राउड का क्यों होता है? हाँ। अभी IPL होगी शुरू, अगर ये अपने अपने जगहों पे हो रही होती, बंगाल में अगर मैच हो रहा तो सोचें क्या एनवायरनमेंट होती, दिल्ली में हो रहा होता तो क्या, मुंबई में हो रहा होता वेंकट स्टेडियम में, तो बताएं तेंदुलकर वहाँ पे आए, ज़हीर खान वहाँ पे आए, तो सोचें जनाब क्या हो रहा। बहुत बड़ा फैक्टर है क्राउड ना होने से। देखिए आपको प्लेयर्स में वो हंसी मजाक, वो चेहरे पे एक चमक, वो नहीं नजर आई, ये मान लें आप, लेकिन दैट्स गुड कि क्रिकेट हो रही है। अच्छा जी, आपकी टीम के मुतालिक बोला सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं जी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर CSK टू विन IPL 2020। और साथ में मैं एक और बात भी कर दूं जो उन्होंने कही है, MS धोनी विल एंजॉय हिमसेल्फ एज ही हैज नथिंग लेफ्ट टू प्रूव। दो बातें भाईजान, बोलो ना, ताड़ी टीम है, बोलो ना, एंजॉय कर रहे हो एक CSK जो उन्होंने PSG ये भी ताड़ी कहा, है। और सुन लेना, उन्होंने थोड़े ये इधर भी हो कहा जाओ। गावस्कर साहब ने, उन्होंने ये अर्ज किया है, नहीं हुक्म किया है गावस्कर साहब ने कि रायना
रायना और जो हरभजन है उनकी कमी बहुत खुलेगी, बहुत मसला होगा सीएसके को। खलेगी सर, खलेगी खलेगी यार, उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं हैगी, बहुत मुश्किल होगा। इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर सीएसके टू कम ओवर दिस शॉक, मैसिव शॉक, बट दे हैड एमएसडी। वो कह रहे हैं यंगस्टर्स की कमी है इस टीम में। किस में? सीएसके में। यार ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। मैं गवास्कर साहब ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैं उन्होंने वो नहीं करता, लेकिन मैं इतना कहूँगा गवास्कर साहब आप भी तो माशाल्लाह 70 साल के हो गए, लेकिन आज भी उसी तरह लिटिल मास्टर हमें याद है। तो मैं यही समझो ये भी लिटिल मास्टर ने सारे, कोई घबराने की गल नहीं। और रहना आ रहा है, अच्छा आ रहा है। मैंने तो आपसे कहा था, अफवाहें आप अफवाहें कहते हैं, आप तो आईपीएल को भी अफवाहें कहते थे। भाईजान मैं हो तो गई क्या ना? सी होएगा, मैं तानू क्या सी यूएई जे होएगा, ओए मेरे तुसी क्या सी अल्लाह। इंडिया जे होएगा, ओ मैं क्या सी मेरे यूएई जे अल्लाह। होएगा। फूल भेजें, फूल भेजें भाइयों, मैं तानू फूल क्लिक करके भेजें, देगा। मैंने कहा फूल था भेजें। यूएई में होगा। अच्छा अगर ये सच कह रहे हैं तो ना भेजें, अगर ये सच नहीं कह रहे, पिछली वीडियो उठा के देखें मेरी, तो फूल भेजें जी। ओ और कोई भाईजान मसला नहीं सीएसके नू, हाँ। तुसी परेशान ना हो। धोनी है, मैं है वहां, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने कप्तान को मोटिवेट करता मैं रहूंगा। क्या शायद क्या आपका थोड़ा दिल वो हो गया, ओके ओ, सुनील मेरा गवास्कर दिल साहब ने नहीं ये बोल होता। दिया यार। गवास्कर साहब ने क्या मैं दस देता यार, है, मैं फोन यार, करके भी आज दसांगा क्या गवास्कर यार। साहब ये ना करो, मेहरबानी करो, अपनी टीम है, फिक्र ना करो। गवास्कर साहब ने तो मुंबई इंडियंस को करना है सपोर्ट, ये तो अंडरस्टूड है ना। अच्छा जी, खबरों में जो इतलात आ रही हैं कि रोहित शर्मा साहब ही ओपनिंग करेंगे। यस, उन्होंने कह दिया, इतलात नहीं, उन्होंने कहा मैं ओपनिंग करूंगा। हाँ। आ जाओ फिर है। आगे उठाओ। ठीक है जी, एक दो सवाल जो आपके आए हुए हैं। जी जी जी। अमित पॉल साहब हैं, कह रहे हैं जी मेंटोर का क्या रोल होता है जी, वो टीम क्यों के होता है टीम के साथ? कोच देखिए साहब ये अब ये शुरू हुआ है क्या कहते हैं कुछ अरसे से फ्रेंचाइज में कि एक मेंटोर का रोल क्रिएट किया गया है, हाँ तो जाहिर है कि उसका फ़र्क बहुत पड़ता है। हाँ पहले भी जब हम लोग खेलते थे, अगर आप उस वक्त भी, आई नो कि शायद इंडिया में भी ये होगा, जो नेट्स होते थे वहाँ पे कोई ना कोई उस्ताद होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हर टीम ने एक मेंटोर रखा हुआ है। देखिए प्रेजेंस, जो मेंटोर की प्रेजेंस है, कोच जो होता है वो तो एक प्लान मैच का कर रहा है, एक जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रेटजी बना रहा है और वो टेक्निकल इश्यूज पे बात कर रहा है। मेंटोर जो है वो मेंटली और उसकी जो प्रेजेंस है हाँ। वो प्लेयर्स के लिए बड़ा एक रोल रखती है। सही तो बात। उसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये अब हर टीम ने ये रखा हुआ है, और इसमें मैं आपको बताऊं कि मेंटोर जो है वो प्लेयर्स को सिर्फ मेंटली लिफ्ट कर सकते, क्योंकि देखें जो इतना अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, डोमेस्टिक खेले, तो वो जो सिचुएशंस होती है, जी, अब जी। उसका एक सिर्फ ये थापड़ी देनी जो है ना, तबकी देनी जो मोटिवेट है, करना। वही मोटिवेट है। 4 लफ्ज़ उन्होंने कहने हैं। अब जैसे हम देख रहे थे विव रिचर्ड कोयटा ग्लैडिएटर हाँ, के साथ हाँ, है, तो कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। सही बात। वैसे अब मैं देखता हूँ जो दूसरी टीमों के मेंटोर इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उनका वेस्ट इंडियन है, उनका अपना एक स्टाइल अपना एक स्टाइल है, है। लेकिन मेंटोर जो है उसका एक रोल है। इस ड्रेसिंग रूम में सचिन, रमेश, तेंदुलकर होंगे, बिल्कुल। तो बस उसके बाद कुछ कहना फजूल ही होगा। बाकी निर्मल बातें- कुमार साहब का मौसम भाई सवाल है, जी, जी। कह रहे हैं जी कामरान अकमल को क्यों चांस नहीं दिया जाता, उस पर आप बता दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि 3 जो विकेट कीपर हैं, कामरान अकमल, राशिद लतीफ़ और मोइन खान, उनको आप कंपेयर कर दें। मैं अपना बता देता हूँ, राशिद लतीफ़, मोइन खान, फिर कामरान अकमल। विकेट कीपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप बताएं जी। देखें ये हकों के दरमियान फंस गया कामरान अकमल, और कोई बात नहीं है। ये तो सभी हाँ। भाई भी मानेंगे कि इतनी अच्छी, इतनी कंसिस्टेंट डोमेस्टिक पे परफॉर्मेंसेस मैंने किसी विकेट कीपर बैट्समैन की नहीं देखी। आपने देखी है? नहीं देखी है। अच्छा अब आप रेटिंग हर फॉर्मेट में, हर फॉर्मेट ना, हर फॉर्मेट। अच्छा, और इतना डाउन टू अर्थ, इतना मिलनसार, इतनी जिसके साथ जुल्म होता हो और वो फिर भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट और मोटिवेशनल हो, मैंने नहीं देखा। अच्छा देखें Great team मैं यहाँ man, पे very थोड़ा सा helpful. इख्तिलाफ आपसे करूँगा। करें। टीम मैच हार रही हो, जीत रही हो, टेंस सूरत हाल हो, कोई वो सेंचुरी कर लें, 0 पे आउट हो जाएं, एक्सप्रेशन उनके सेम ही रहते ठीक है ना, दैट्स अ गुड थिंग, पता नहीं लग रहा। गुड थिंग। अब आप की तरह यूं है, मैं तो नहीं आ रहा, एक मैच हारण तो बात कोई गल नहीं। ਅਸੀਂ देखो ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ डांस करते आए हैं ना। तस्वीर कोच साहब ने कल डांस नहीं किया, इन्हें क्या मेरा स्टाइल नहीं है, ये तो सानू पता कितना डांस करते ने घर। खैर चलो, अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रेटिंग कर देवा। मेरे वास्ते राशिद लतीफ़, कामरान अकमल, मोइन खान। देखिए जो टेक्निकली कीपर और जो नेचुरल कीपर था वो राशिद लतीफ़,
उससे अच्छा कीपर अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। वसीम वसीम बारी बारी। कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि टेक्निकली स्पीकिंग राशिद भाई जो थे वो मेरा ख्याल है कि दी बेस्ट थे। फिर उसके बाद ओवरऑल अगर आप पैकेज देखें तो बैटिंग में जो जितनी परफॉर्मेंसेज हैं देखें, साथ कामरान अकमल ओपन करता है, हाँ बैटिंग तो ठीक है। तो मोइन खान से मैं कामरान को ऊपर रखूंगा, क्योंकि वो पहली बारी होया मेरे नाल इत्तेफाक कीता है। कोच साहब जिंदाबाद। चलो नहीं, अगर साथ बैटिंग भी मिला ले, मैं सिर्फ कीपिंग की बात कर रहा हूँ, फिर तो कीपिंग में भी कामरान कामरान अच्छा अकमल की इन दोनों से बैटिंग बेहतर है, जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बेहतर है, बिल्कुल सही बेहतर कह है। रहे यू हैं। आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने इसीलिए आपको ये जी, कर दिया ना, पैकेज किया उन्होंने। जी, कंप्लीट जी। पैकेज अगर है तो वो कामरान अकमल है, लेकिन कीपर जो है, कीपर जो होता है वो नेचुरल होता Natural है, होता है। वो वो बॉर्न तो होता है, राशिद लतीफ़। वो राशिद लतीफ से अच्छा कोई भी नहीं है ठीक है, पाकिस्तान। एग्रीड। अच्छा जी, देविंदर सिंह साहब हैं, कह रहे हैं जी रिजवान हैदर सर, मोहसन अली सर, सभी अजहर सर, आई एम वॉचिंग योर शो ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क USA एवरी डे। आई लव योर ऑनेस्ट ओपिनियन टुवर्ड्स क्रिकेट, आई एम बिग फैन, डाई हार्ड फैन। और काफ़ी बीच में अच्छी है, गॉड ब्लेस हेल्थ की सारी वो की हुई हैं। और कह रहे हैं जी आई होप के 1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हो जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नहीं आपके भी हैं, बड़ी आप अच्छी family और प्यारी प्यारी आपने बातें की हैं बीच में। तो ये अब सब्सक्राइबर से याद आया कि आप जो देख रहे हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इट वुड बी नाइस कि अगर आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक भी करें और कभी शेयर भी कर दिया करें कोई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जी मोहसिन भाई। आपके सबसे बड़े फैन, अब जब USA से ही शुरू हुआ है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ योर जैक दूरे स्वामी, मिस्टर जैक। मिस्टर जैक, हाउ आर यू मिस्टर जैक? उस दिन भी आपसे जब बात हुई तो आधा घंटा उनसे बात ही नहीं Yeah, हुई। he was very उनकी excited. सिस्टर हैं जी सिंधु सिंह, आज उनकी बर्थडे है, तो हैप्पी Happy बर्थडे birthday. सिंधु सिंह साहिबा, सिस्टर ऑफ मिस्टर जैक। जन्मदिन ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਹਯਾਤੀ Many many happy returns of the day. Have a great day today. ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਟੁਡੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਕ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਤਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਕ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੈਲਕਮ। ਇੰਜ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਉਹ ਆਣ ਬਿਸਮਿल्ला। ਚਲੋ ਜੀ। दीपक तनवर प्रोजेक्ट हैं, तारक हैं, सार्थक राजपूत हैं, नवजोत हैं, दीप आलोक हैं, भवेश गुजराती हैं, माधव राठौर हैं, विवेक भरद्वाज हैं, यश हैं, विशाल हैं, संदीप बटालवी हैं, साहिल कपाड़िया हैं, छतियाना हैं, दीपक सचदेवा सिंगापुर से हैं। कल कहते हैं मैंने वो कोई 50 दफ़ा देखा है डांस, बार बार देखा है, बार बार देखा है, और कहते हैं 5 दफ़ा शो पूरा देखा है और फिर देखने का दिल कर रहा है। थैंक यू वेरी मच दीपक साहब। नीले गटोर हैं जी, अली आमिर हाकिम हैं, अली आमिर हाकिम हैं, हेमंत हैं, डैनी डिसाई हैं, सागर चौधरी, सन बीनी की आज बर्थडे है। सागर चौधरी साहब के बेटे हैं बीनी की आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे पुत्र जी, जियो हजारों साल। रोहित वालिया हैं, राठौड़ सचिन हैं, जे साई संपत हैं, मोंटी गुरेलिया हैं, राहुल कुमार पाल। मदर वांट्स मी टू डांस, उनकी अम्मी चाहती है मैं डांस करूं। हेलो जी अम्मा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ डांस। हेलो जी, बोलो और दसो, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ डांस करांगे। अच्छा जी, कितने पहुंचे हैं जी? हाँ, ये हो गया। अरुण कवेतिया हैं जी, अनुराग यादव हैं, अनूप कुमार हैं, छगन स्वामी ऑसीज विल विन, उन्होंने कहा था। छगन स्वामी साहब आपने कहा था जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने कहा था। इसके अलावा जी दुआएं हैं, अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, प्रुन करके हम दोनों बार आएंगे डांस करते हुए। मैं कर रहा हूँगा, अगर ये जीते हुए तो ये कर रहे होंगे, मैं दोनों सूरतों में कर रहा हूँ। और सभी साहब के भी चैनल माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।